मेरी कोशिश यही होती है कि मैं साफ, दुरुस्त और फसीह उर्दू में बात करूं, मगर अगर कहीं अल्फाज का चुनाव, जमले की साख्त या रवानी में कोताही हुई हो, तो मैं माजरत चाहता हूं। अब मैं आपको आहिस्ता और दुरुस्त अंदाज में सलीस उर्दू में दोबारा जवाब देता हूँ। हदीस मुबारका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हा के बारे में फरमाया, अमार को एक बागी जमात कत्ल करेगी। वो अमार इन्हें जन्नत की तरफ बुलाएंगे और वो इन्हें जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। सही बुखारी हदीस, सही मुस्लिम, नीरह मुसलम। ये वाक़या कब पेश आया? यह हदीस जंग सफ़ीन के मौका पर पूरी हुई। जंग सफ़ीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के दरमियान सन 37 हिजरी में हुई थी। इस जंग में हज़रत अमार बिन यासिर हज़रत अली की तरफ से लड़ रहे थे। वो इसी जंग में शहीद हुए। बागी जमात कौन थी? चूंकि हदीस में आया है कि अमार को बागी जमात कत्ल करेगी और अमार हज़रत अली की फ़ौज में थे, तो इस लिहाज से वो जमात जिसमें से हज़रत अमार शहीद किए गए, वो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की जमात थी। इस जमात का सरबराह कौन था? जंग सफ़ीन में हज़रत अली के मुकाबिल लश्कर की क़ियादत हज़रत मुआविया बिन अबी सफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु कर रहे थे। लिहाजा हदीस के मुताबिक जिस जमात को बागी कहा गया, इस वक़्त इसका अमीर हज़रत मुआविया थे। क्या हज़रत मुआविया पर कोई इल्ज़ाम है? यहाँ एक अहम निक्ता समझना ज़रूरी है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं। सहाबा कराम के दरमियान इख्तिलाफ इज्तिहादी था, यानी नीयत नेक थी लेकिन फैसला दुरुस्त न था। अहले सुन्नत का अकीदा है कि हज़रत अली हक पर थे, लेकिन हज़रत मुआविया ने जो किया वो इज्तिहाद था और इस पर वो गुनाहगार नहीं कहे जा सकते। हम किसी सहाबी के खिलाफ बदज़बानी नहीं करते। खुलासा, हज़रत अमार बिन यासिर को जंग सफ़ीन में कत्ल किया गया। हदीस के मुताबिक इन्हें एक बागी जमात ने कत्ल किया। वो जमात हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से लड़ रही थी। हज़रत अली हक पर थे। हज़रत मुआविया का इक़दाम इज्तिहादी था और वो काबिल एहतराम सहाबी हैं। हज़रत अमार बिन यासिर की शहादत और हज़रत अली व हज़रत मुआविया के दरमियान गुफ्तगू। जंग सफ़ीन 12 हजरी में हज़रत अली बना अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत मुआविया बना अबी सुफ़यान रज़ियल्लाहु अन्हा के दरमियान लड़ी गई। यह अख्तलाफ खिलाफत या दीन पर नहीं, बल्कि हज़रत आसमान रज़ियल्लाहु अन्हा के कत्ल के क़सास के मामले पर था। हज़रत अली खलीफा बन चुके थे और वह चाहते थे कहामुत में अमन कायम हो। हज़रत मुआविया चाहते थे कि पहले हज़रत आसमान के कातिलों को सज़ा दी जाए। हज़रत अमार बिन यासिर की शहादत, हज़रत अमार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु हज़रत अली के लश्कर में शामिल थे। इसी जंग के दौरान वो शहीद हो गए। ये वाक़या पेश आते ही एक मशहूर हदीस नबवी याद की गई। अफ़सूस, अमार को बागी गिरोह कत्ल करेगा, वो इन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो इसे जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। यूं था बुखारी मुस्लिम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का रद्द अमल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अमार की शहादत के बाद फरमाया, यही वो बात है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। हज़रत अली ने इस हदीस को दलील बनाया क्योंकि बागी गिरोह वही है जिसने अमार को कत्ल किया। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हा और उनके साथियों की गुफ्तगू। जब हज़रत मुआविया को ये बात बताई गई, तो उनके साथी हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अमार को हमने कत्ल नहीं किया, बल्कि वो लोग कातिल हैं जो इसे जंग में लाए। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी यही बात कही, अमार को हमारी तलवार से ज़रूर कत्ल किया गया, मगर मैदान जंग में लाने वाले असल में कातिल हैं। ये इनकी इज्तिहादी तवजीह थी, क्योंकि वो जंग को गलत नहीं समझते थे, बल्कि अपना मौक़िफ़ दुरुस्त समझते थे। अहले सुन्नत वाल जमात का मौक़िफ़। ईद, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हक़ पर थे। हज़रत मुआविया और उनके साथियों ने इज्तिहादी राय से काम लिया।
ان کی نیت غلط نہ تھی، لیکن ان کا فیصلہ درست نہ تھا۔ حضرت عمار کی شہادت سے ظاہر ہوا کہ حضرت علی کا موقف صحیح تھا۔ پائے صحابہ کرام کی آپس کی جنگوں میں ہمیں کسی کو برا کہنے یا الزام دینے کی اجازت نہیں۔ علماء کرام کی آراء، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حسین، اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی حق پر تھے اور حضرت معاویہ اجتہادی طور پر غلطی پر تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یہ حدیث حضرت علی کے حق پر ہونے کی دلیل ہے، مگر حضرت معاویہ کو برا کہنا درست نہیں، کیونکہ وہ اجتہاد سے کام لے رہے تھے۔ خلاصہ، موضوع تفصیل، شہادت، حضرت عمار بن یاسر کو جنگ صفین میں حضرت علی کے لشکر میں شہید کیا گیا۔ حدیث، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، صحیح بخاری و مسلم۔ حضرت علی کا موقف، میں حق پر ہوں، حدیث اس پر دلیل ہے۔ حضرت معاویہ کا موقف، عمار کو ہم نے قتل نہیں کیا، انہیں میدان جنگ میں لایا گیا۔ عقیدہ اہل سنت، حضرت علی حق پر تھے، حضرت معاویہ خطا پر، مگر دونوں صحابی محترم۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مکمل مضمون